नमः संस्कृताय मित्रों, मैं हूं विपिन तिवारी। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज मैं जूनियर भर्ती के लिए फिर से उपस्थित हुआ हूं आपके लिए महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों का संग्रह लेकर। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 62। पिछले वीडियो में मित्रों मैं 1 से लेके 61 पहले वीडियो में 1 से लेके 31 तक लाया था, फिर 31 से लेके 32 से लेके 61 तक लाया था। इसमें 62 से 101 प्रश्न यानी 40 प्रश्न हैं मित्रों, टोटल 40 प्रश्न। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 62। कालिदास द्वारा विरचित खंड काव्य है। कालिदास द्वारा विरचित खंड काव्य है हनुमत्तम, पवनदूतम, मेघदूतम या हंसदूतम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों मेघदूतम। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेघदूतम महाकवि कालिदास द्वारा प्रणीत एक खंड काव्य है, जिसे गीत काव्य के भी नाम से जाना जाता है। यह प्रथम गीत काव्य होने का गौरव मेघदूत को ही प्राप्त है, जो कालिदास द्वारा रचित है। आइए देखते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 63 है, यक्ष की विरह कथा किस ग्रंथ में वर्णित है? रघुवंश में, कुमार संभव में, शिशुपाल वध में या मेघदूतम में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों डी नंबर, मेघदूतम में। यक्ष की विरह कथा चूँकि शाप दिया जाता है यक्ष के मालिक कुबेर द्वारा, और वो रामगिरी पर्वत पर अपना 1 वर्ष बिताने का उसको शाप है, इसलिए मेघदूत की घटना उसमें है। और मेघ यानी बादल होता है। बादल से यक्ष अपना संदेश यक्षिणी के लिए भिजवाना चाहता है, उसी की कथा इसमें आती है। अगला प्रश्न है मित्रों, मेघे माघे गतम वयः। मेघे माघे गतम वयः कस्येय मुक्ति, किसकी उक्ति है? मल्लिनाथ, राजशेखरस्य, हेमचंद्रस्य या गोवर्धनाचार्यस्य? तो इस प्रश्न का जवाब दें मित्रों। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों मल्लिनाथ। ए नंबर है, मल्लिनाथ ने कहा है मेघे माघे गतम वयः। अगला प्रश्न है मित्रों 65 नंबर, शतकत्रय के रचयिता कौन है? भर्तृहरि, भट्ट, मयूर भट्ट या भोज? शतकत्रय, शतकत्रय का मतलब मित्रों 3 शतक जिसने लिखा हुआ है वो हैं भर्तृहरि। ए नंबर सही है उत्तर, भर्तृहरि हैं। कौन कौन क्या लिखा है उन्होंने लिखा है मित्रों नीति शतक लिखा है, श्रृंगार शतक लिखा है और वैराग्य शतक लिखा है। बहुत ही जीवनोपयोगी आपका नीति शतक है इनका। वाग्पदीयम भी इन्होंने लिखा है, लेकिन वो व्याकरण काव्य है। अगला है मित्रों, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन कैः, जनैः, बालैः, नीचैः या पुरुषैः? कौन ऐसे लोग हैं जो विघ्न के भय से कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते? इसका मतलब है प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन कैः। तो जनैः, बालैः, नीचैः या पुरुषैः? तो नीचैः, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों नीचैः, क्योंकि नीच लोग जो होते हैं वो कार्य को प्रारंभ करने से पहले ही सोचते हैं कि विघ्न न आ जाए, इसलिए विघ्न के डर से, भय से वो कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः, नास्त्युद्यत समो बंधुः कृत्वा यम नावसीदति। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः, नास्त्युद्यम समो बंधुः कृत्वा यम नावसीदति। अर्थात आलस्य के समान मनुष्य का कोई बड़ा शत्रु नहीं है इससे बड़ा, और न तो उद्यम यानी कर्म के अनुसार कोई बड़ा बंधु है। कर्म से बड़ा कोई बंधु नहीं, यानी कर्म में आदमी को विश्वास करना चाहिए और आलस्य कभी नहीं करना चाहिए। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। ये कहाँ गया है? इस श्लोक में किसका महत्व प्रतिपादित है? ज्ञान का, धर्म का, कर्म का या मित्र का? तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कर्म का। कर्म बताता है कि कर्म आदमी को करना चाहिए। कहा गया है ना, नास्त्युद्यम समो बंधु, उद्यम के समान कोई बंधु नहीं है और आलस्य के समान मनुष्य का कोई महान रिपु नहीं है, यानी शत्रु नहीं है। आलस्य मनुष्य का शत्रु है। सेवा धर्म परम गहनो योगिना मप्यगम्य। श्लोकांश में परम गहनों का क्या अर्थ है? कठिन, अत्यंत कठिन, असंगत बोलने वाले, धोखा देने वाले या लज्जा वाली? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों क्या होगा? अत्यंत कठिन। ए नंबर उत्तर सही है, अत्यंत कठिन। सेवा धर्म
धर्म परम गहनो, सेवा का धर्म मित्रों बड़ा ही कठिन होता है, अत्यंत कठिन होता है। सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति, किसकी उक्ति है? कालिदास, भर्तृहरि, वाल्मीकि या भर्तृहरि? कालिदास की, भर्तृहरि या वाल्मीकि या अन्य किसी की? तो इसमें तीन ही ऑप्शन है मित्रों। तीनों ऑप्शनों में सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति यह उक्ति है भर्तृहरि की। नीति शतक में ऐसा कहा गया है। 17वां नंबर है मित्रों, तमसा नदी के तट पर किसका आश्रम था? वाल्मीकि का, दुर्वासा का, कण्व का या विश्वामित्र का? तो आपको मैं बता दूं कि तमसा नदी के तट पर आश्रम था आदि कवि वाल्मीकि का। महाकवि वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है और रामायण इनके द्वारा ही लिखित है, इसलिए रामायण को आदि काव्य कहा जाता है। उन्होंने तमसा नदी के तट पर, वाल्मीकि जब रामायण लिखे नहीं थे, इसके पहले कवि नहीं हुए थे, तो उन्होंने क्रौंच जोड़े को लिप्त देखा और एक बहेलिये द्वारा मार दिया गया। तड़प तड़प के दूसरा इसका जो जोड़ा था क्रौंच पक्षी का, वो स्वतः ही मर गया दुख में। इससे महाकवि वाल्मीकि को बड़ा कष्ट हुआ और उनके अकस्मात मुँह से निकला मां निषाद प्रतिष्ठा, ऐसे करके एक श्लोक निकला जो बहुत ही फेमस हुआ। आगे चलते हैं मित्रों। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वाल्मीकि। कविकुल गुरु कः माघः कालिदास अश्वघोष व भारवी। कविकुल गुरु मित्रों, कविकुल गुरु कालिदास को कहा जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी नंबर, कालिदास। सौंदरानंद किसकी रचना है? अश्वघोष, बाणभट्ट, भवभूति या भास? सौंदरानंद, सुंदर और आनंद, सुंदरी और आनंद की है, अश्वघोष की रचना है मित्रों ये। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, अश्वघोष, यानी 72 का ए। दूतवाक्यम के रचयिता कौन है? वाक्यम के रचयिता कौन है? भास हैं, भवभूति हैं, भारवी हैं या कालिदास हैं? तो दूतवाक्यम के मित्रों मैं बता दूं आपको कि इसके रचयिता हैं भास। भास ने मित्रों लगभग 13 नाटक लिखे हैं। इनके कई नाटक बड़े फेमस हैं, जैसे स्वप्नवासव दत्तम और क्या कहते हैं, प्रतिमा नाटकम, अनेक हैं, मध्यम व्यायोग, ऐसे करके हैं। भास द्वारा रचित नहीं है। अविमारकम, उत्तरामचरितम, मध्यम व्यायोग, कर्णभारम क्या नहीं है? भास द्वारा रचित नहीं है। मध्यम व्यायोग है, उत्तरामचरितम नहीं है, अविमारकम भी है, कर्णभारम भी है। भास द्वारा रचित नहीं है कह रहा है प्रश्न, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों उत्तरामचरितम। उत्तरामचरितम इनकी रचना नहीं है, भास द्वारा रचित रचना है अविमारकम, मध्यम व्यायोग और कर्णभारम। उत्तरामचरितम मित्रों रचना है किनकी? भवभूति की, महाकवि भवभूति, जो उत्तरामचरित एक नाटक है 7 अंकों का, उसकी रचना इन्होंने किया है, जो करुण रस प्रधान है। मित्रों एक बात मैं और बता दूं कि रामायण भी करुण रस प्रधान है और भवभूति द्वारा रचित उत्तरामचरितम भी करुण रस प्रधान है। अभिषेक नाटकम किसकी कृति है? भासस्य, विशाखा दत्तस्य, भट्टनारायणस्य या भवभूति? अभिषेक नाटकम, अभिषेक नाटकम मित्रों भास की रचना है। अभिषेक नाटकम किसकी रचना है? भास की रचना है, भासस्य। ए नंबर सही है। अधस्तनयुग्मानां समीचीनां तालिकां चुनित, ये नीचे हुई लिखी हुई तालिका को चुनाव करना है, इसका कौन किससे मेल खाएगा? तो मैं आपको बता दूं भवभूति, भवभूति क्या लिखे थे? उत्तरामचरितम। भास क्या लिखे थे? स्वप्नवासव दत्तम। कालिदास क्या लिखे थे? कालिदास लिखे थे कुमार संभव और भट्टनारायण लिखे थे वेणी संहार। तो क का तीसरा मित्रों इसमें है, यानी सी नंबर इसका सही है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा सी। और ख वाले का है चौथा, इसी में आ रहा है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ये। तो आगे बढ़ते हैं मित्रों। 76 के बाद 77 नंबर, भवभूत द्वारा लिखित रचना कौन है? प्रतिमा नाटक, उत्तरामचरितम, मुद्रा राक्षस या मरक्ष कटिकम? भवभूत द्वारा लिखित
नाटक कौन है? बहु द्वारा लिखित नाटक मित्रों है क्या है? उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम, जैसा कि आप सब जानते हैं भवभूति 3 नाटकों को लिखे हैं, जो महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम और मालती माधवम, ये 3 रचनाएं मित्रों इनकी हैं। आगे बढ़ते हैं मित्रों। अच्छा, प्रतिमा नाटकम जो है वो भास की रचना है। मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त। मृक्षकटिकम, शूद्रक की। अनर्घ राघवम किसकी रचना है? अनर्घ राघवम मुरारी की, शूद्रक की, राजशेखर या जयदेव? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों पहला, यानी मुरारी। अनर्घ राघवम मुरारी की रचना है, मुरारी की। अगला नंबर है 79 नंबर मित्रों। अधस्तन युग्मनाम समीचीनाम तालिकाम चुनित, यानी इस तालिका को चुनना है, जैसा का पूर्ववत अभी चुना गया था, जैसे मिलान करना है इसका। वेणी संघारम मित्रों किसकी रचना है? स्वप्नवासव दत्तम किसकी रचना है? स्वप्नवासव दत्तम है मित्रों, किसकी है? स्वप्नवासव दत्तम मित्रों भास की रचना है। इससे भास की मिलानी हो गई। अभिज्ञान शाकुंतलम, जैसा कि आप सब जानते हैं महाकवि कालिदास की रचना है, इससे मिलानी हो गई। अच्छा, उत्तर रामचरितम भवभूत की रचना है, पहला से मिल गया। और वेणी संघारम आपकी भट्ट नारायण की है, तो भट्ट नारायण तीसरा नंबर। अ का 3 इसमें किस में आ रहा है? अ का 3 सबसे लास्ट में आ रहा है ना, डी नंबर। 79 का डी नंबर सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ये डी नंबर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। रामायण के रचयिता हैं व्यास, वाल्मीकि, मनु या तुलसीदास? महाकवि वाल्मीकि रामायण के रचयिता हैं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा बी नंबर। कल्हड़ की रचना है अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण या राजतरंगिणी? तो कल्हड़ की रचना मित्रों क्या है? राजतरंगिणी। अर्थशास्त्र कौटिल्य की रचना है, और इंडिका जो है मेगस्थनीज की है। और पुराण किसने लिखा था? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम, ये सब चीज़ों को लेके बाकी पुराणों की रचना की थी कौन? वेदव्यास जो थे वो महाभारत की भी रचना किए थे, और महाभारत का ही एक पार्ट है श्रीमद् भगवत गीता, जो भीष्म पर्व में से लिया गया है। और पुराणों की रचना भी इन्होंने ही किया था। किसने किया था? पुराणों की रचना करने वाले थे वेदव्यास। आइए 82 नंबर सुमेलित कीजिए। सुबंधु, इसको सुमेलित करते हैं। सुबंधु की रचना थी कौन थी? वासवदत्ता। बाण की रचना कौन सी थी? बाण की रचना है हर्षचरित मित्रों। दंडी की काव्यादर्श है, और अंबिका दत्त व्यास की रचना है शिवराज विजय। तो इसका मिलान करना है मित्रों। तो अ का पहला ये हो गया, इसमें सी में भी पहला है, तो इसलिए बाण का तीसरा होना चाहिए, माने बी का तीसरा, बो का तीसरा, माने पहला सही है, ब का तीसरा। स का चौथा सही है, और द का दूसरा, शिवराज विजयम। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए नंबर। आइए देखते हैं अगला नंबर। वैराग्य शतकस्य रचयिता का अस्ति? वररुचि, वेदव्यास, भर्तृहरि, विशाखदत्त? इसके रचयिता कौन थे मित्रों बताएं? वैराग्य शतक के रचयिता मित्रों कौन थे? वैराग्य शतक के रचयिता थे भर्तृहरि। 3 रचनाओं को लिखे थे, जो है वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक और नीति शतक। अच्छा, वररुचि कात्यायन को कहा जाता है मित्रों। कात्यायन वार्तिक लिखे थे, व्याकरण का ग्रंथ है, बहुत फेमस ग्रंथ है। वेदव्यास के बारे में जानते हैं कि इन्होंने महाभारत लिखा था, और पुराणों के बारे में भी इनको जानकारी दी, पुराण लिखे थे। और विशाख दत्त जो थे, विशाख दत्त भी एक रचनाकार थे, जो क्या लिखे थे? मुद्रा राक्षस। आइए देखते हैं अगला नंबर मित्रों। गीत गोविंद के रचयिता हैं धोई, गोवर्धनाचार्य, जयदेव या लक्ष्मण सेन? तो गीत गोविंद बहुत ही फेमस ग्रंथ है मित्रों,
और इसके रचयिता थे जयदेव। सी नंबर प्रश्न का उत्तर सही है। पंचतंत्र किसने लिखा था? नारायण पंडित, विष्णु शर्मा, भर्तृहरि या चाणक्य? पंचतंत्र के रचनाकार थे विष्णु शर्मा। नारायण पंडित मित्रों हितोपदेश लिखे थे। भर्तृहरि के आप जानते ही हैं कि 3 शतकत्रय के नाम से जो जाने जाते हैं, इन्हीं के शतक हैं तीनों, जो नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक हैं। चाणक्य ने चाणक्य नीति के बारे में लिखा था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों पंचतंत्र लिखा था किसने? विष्णु शर्मा ने। श्रीमद् भागवत पुराण के प्रवक्ता कौन थे? श्रीमद् भागवत पुराण के प्रवक्ता कौन थे? शुकदेव, परीक्षित, वैशंपायन या जन्मेजय? बताएं, जवाब दें। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? श्रीमद् भागवत पुराण के प्रवक्ता थे शुकदेव, क्योंकि शुकदेव ने ही परीक्षित को सुनाया था उनके आग्रह पे। अगला नंबर है मित्रों राघव विलास किसकी रचना है? राजशेखर, कुंतक, भरत या विश्वनाथ? राघव विलास बताएं, जवाब दें इसका। 87 नंबर 87 नंबर का सही उत्तर होगा मित्रों विश्वनाथ। इस राघव विलास की रचना विश्वनाथ ने किया था। अधो निर्दिष्टेषु युग्म पर्यायेषु समीचीनम विचिनुत, इसका भी मिलान करना है मित्रों। हर्ष की रचना कौन है? हर्ष की रचना है रत्नावली। अश्वघोष की रचना कौन है? अश्वघोष की रचना है बुद्ध चरितम। भवभूत की रचना है कौन सी है? महावीर चरितम। भट्ट नारायण की रचना है वेणी संहार। तो क का तीसरा इसमें है और इसमें डी में भी है और बी में भी है। तो आगे बढ़ते हैं। अश्वघोष का चौथा यानी ख का चौथा किसमें है? ख का चौथा इसी में, यानी बी नंबर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा बी नंबर। आइए देखते हैं मित्रों अगला नंबर, प्रश्न संख्या 89। सुमेलित कीजिए, इसमें भी सुमेलित करना ही है। वाक्यपदीयम के रचनाकार कौन है मित्रों? भर्तृहरि हैं। मुद्रा राक्षस के हैं विशाख दत्त। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किए थे कालिदास और रत्नावली हर्ष की रचना है। तो अ का दूसरा का मतलब है ए में भी है और डी में भी है। मुद्रा राक्षस यानी ब का तीसरा सिर्फ इसी में है, यानी ए नंबर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा मित्रों ए नंबर। ए विकल्प इसका सही है, क्योंकि अभिज्ञान शाकुंतलम में स का चौथा है। ठीक है, इस प्रश्न का जवाब यही होगा। आइए देखते हैं अगला नंबर, कर्पूर मंजरी की भाषा है? संस्कृत है, प्राकृत है, पाली है या अपभ्रंश है? जवाब दें। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा मित्रों? जवाब दें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्राकृत। संस्कृत, प्राकृत, पाली और अपभ्रंश। तो कर्पूर मंजरी एक षट्टक है। कर्पूर मंजरी क्या है मित्रों? एक षट्टक है और इसका प्राकृत भाषा में है। सुमेलित कीजिए। क्या सुमेलित करना है? ये कालिदास की रचना कौन है? कालिदास की रचना है मित्रों कौन है? मेघदूत, एक खंड काव्य है। भास की रचना कौन सी है? भास की रचना है स्वप्नवासव दत्तम। मम्मट की है मम्मटाचार्य काव्य प्रकाश। और विश्वनाथ की रचना है साहित्य दर्पण। तो अ का दूसरा इसमें है, यानी ए नंबर सही है। इसका करेक्ट आंसर ए है। ब का पहला ब भास, अच्छा स का चौथा ये है। ठीक है मित्रों, ये सही है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए। 92 नंबर, रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं? रस संप्रदाय की कौन है? भामा है, क्षेमेंद्र है, विश्वनाथ हैं या भरत? तो रस संप्रदाय के प्रवर्तक मित्रों भरत हैं। कौन है? भरत। वक्रोक्ति जीवितस्य कर्ता कः? वक्रोक्ति जीवितस्य कर्ता कः? कुंतकेन, रुद्रटेन, महिमभट्टेन, वामनेन? तो वक्रोक्ति जीवितन की मित्रों कुंतक कर्ता हैं। वक्रोक्ति जीवितम एक ग्रंथ है जिसके कर्ता कौन है, ग्रंथकार कौन है? वो कुंतक है। ध्वन्यालोक किसकी कृति है? रुद्रट, राजशेखर, अभिनव गुप्त या आनंदवर्धन? ध्वन्यालोक किसकी कृति है? ध्वन्यालोक मित्रों आनंदवर्धन की कृति है, जिसमें 4 जो हैं वो 4 भागों में बटा हुआ है। ध्वन्यालोक आनंदवर्धन की कृति है। नाट्यशास्त्र के लेखक हैं मम्मट, माधवाचार्य, भरत या रुयट? तो नाट्यशास्त्र के
लेखक है मित्रों भरत। भामा की रचना है काव्य प्रकाश, ध्वन्यालोक, काव्यालंकार या काव्यालंकार कारिका। 96 नंबर प्रश्न का जवाब दे मित्रों, सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा मित्रों सी नंबर, काव्यालंकार। भामा का काव्यालंकार रचना है। राजशेखरस्य कृतिः का सौंदर्य मीमांसा, काव्य मीमांसा, चित्र मीमांसा, साहित्य मीमांसा। जवाब दे मित्रों। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों बी नंबर यानी काव्य मीमांसा। राजशेखरस्य कृतिः राज्य मीमांसा अस्ति। सुमेलित कीजिए मित्रों, इसको सुमेलित करना है। आइए सुमेलित करते हैं। अभिनव भारती काव्य प्रकाश नाट्यशास्त्रम अलंकार सर्वस्वम। नाट्यशास्त्र के जैसा कि आप सब जानते हैं कि भरत मुनि हैं इसके प्रणेता, इसके रचनाकार। काव्य प्रकाश के कौन हैं? काव्य प्रकाश के मित्रों मम्मटाचार्य हैं। और अलंकार सर्वस्वम के रुय्यक हैं अभिनव भारती के कौन हैं? अभिनव गुप्ताचार्य। तो 98 का सही जवाब क्या होगा मित्रों? 98 का डी नंबर सही होगा। क्यों? क्योंकि पहला का ग सही है और दूसरा का घ सही है, तीसरा का क सही है, तीसरा का क सही है और चौथा का ख सही है, चौथा का ख। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 99, इसमें भी चुनाव इसका भी करना पड़ेगा। वाक्यम रसा ये किससे संबंधित है? ये विश्वनाथ से संबंधित है, जान लेना चाहिए। रीतिरात्मा काव्यम, रीतिरात्मा काव्यम ये किसकी है? वक्रोक्ति जीवितम काव्यम। वक्रोक्ति जैसा कि आपको पता है मित्रों ये कुंतक की रचना है। आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय से रिलेट करते हैं। ये काव्य माँ ध्वनि है। और बचा क्या? काव्य सिरात्मक काव्य, रीतिरात्मक काव्य से ये वामन की है। तो क का दूसरा इसमें है, पहला में तीसरा में भी है। रीतिरात्मक काव्य ख का पहला इसमें है, यानी ए नंबर सही है मित्रों। इस प्रश्न का सही जवाब होगा 99 का ए नंबर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 100वां शतक। प्रश्नानाम सम्यक मेलनम कर्तव्यम। इसका मेल करना है मित्रों। उत्पत्तिवाद, अनुमितिवाद, अभिव्यक्तिवाद। अभिव्यक्तिवाद का है क्या है? उत्पत्तिवाद का है, उत्पत्तिवाद का भट्ट लोल्लट। अभिव्यक्तिवाद का है अभिनव गुप्त। भुक्तिवाद का है भट्ट नायक। और अनुमितिवादी का है श्री शंकुक। तो क का दूसरा बी और सी दोनों में है। और ख का तीसरा इसमें भी है। और ग का पहला इसमें भी है। और घ का चौथा। यानी इस प्रश्न का मित्रों सही जवाब क्या होगा? बी नंबर, ग का पहला। हाँ, बी नंबर इसका सही जवाब होगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या अंतिम यानी 101। षट्त्रिंशदध्यायी षट्साहस्री संहिता कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रामायण को। षट्त्रिंशद माने 30 और षट माने 6, माने 30 और 6 36 अध्याय जिसमें हो। षट्साहस्री संहिता जिसे कहा जाता हो। रामायण है, नाट्यशास्त्र है, महाभारत है या रथशास्त्र। तो षट्साहस्री संहिता में मित्रों किसे कहा जाता है? नाट्यशास्त्र को कहा जाता है। नाट्यशास्त्र भरत मुनि जिसके प्रणेता हैं। लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें मित्रों, जैसा कि आपको आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगला वीडियो लेके मैं फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।